डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो लेक्चर डिस्कस करना है वो वही एफएससी के चैप्टर नंबर 15 को हमने लेके चलना है आगे। और हमने डिस्कस करना है ह्यूमन किडनी को, यानी कि ह्यूमन जो है वो एस्क्रेटरी सिस्टम को हमने डिस्कस करना है। देखिए, जब ह्यूमन एस्क्रेटरी सिस्टम की बात की जाती है तो ह्यूमन का जो एस्क्रेटरी सिस्टम होता है वो ह्यूमन की जो किडनीज होती हैं या एस्क्रेटरी आर्गन मौजूद होते हैं वो दर्ज झेल चीज़ों पर पाए जाते हैं। पहली चीज़ मौजूद होती है उसमें क्या चीज़, पेयर ऑफ किडनी, दो किडनीज मौजूद होती हैं जो लोअर अब्डामिन की क्या होती हैं, यानी कि हमारे जो लोअर अब्डामिन है उसकी डॉर्सल सतह पे पाई जाती हैं। इसके अलावा क्या होता है, हर किडनी से जो है वो एक नाली निकलती है। वो नाली जो हर किडनी से निकलती है उसे यूरेटर कहा जाता है। इसका मतलब हमारा जो क्या है वो एस्क्रेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, मुश्तमिल है किस पर, किडनी पर। फिर उसके बाद मुश्किल है किसके ऊपर, हर किडनी से निकलने वाले एक ठीक है नाली से, जिसे हम यूरेटर का नाम देते हैं। वो यूरेटर जाके आगे ओपन होता है एक मस्कुलर बैग के अंदर। वो मस्कुलर बैग जो है उसे हम यूराइनरी ब्लैडर कहते हैं, उर्दू में उसे मसाने का नाम दिया जाता है। वो बाहर की तरफ ओपन होता है एक ओपनिंग पे जिसे हम यूरिथ्रा कहते हैं, जो क्या होता है, जो कंट्रोल में होता है स्फिंक्टर मसल्स की वजह से। किसके मसल की वजह से, स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल्स वो होते हैं जो बड़ों में, अडल्ट के अंदर क्या होते हैं, वो कंट्रोल होते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर वो कंट्रोल नहीं होते। इसलिए बच्चे जो है अपना यूरिन वगैरह कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन बड़े जो है वो यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो एस्क्रेटरी सिस्टम है, यानी कि जो यूरिनरी सिस्टम है, वो मुश्तमिल होता है पेयर ऑफ किडनी पर, पेयर ऑफ यूरेटर पर, एक मस्कुलर बैग ब्लैडर पर, और साथ जो है वो यूरिथ्रा पर मुश्तमिल होता है। अब किडनी की जब बात की जाती है तो हमारे जिस्म में दो किडनी मौजूद हैं जो शेप में क्या होती हैं, बीन शेप होती है। किस शेप की होती है, बीन। बीन कहते हैं लोबिया को। तो ये बेसिकली क्या होती है, लोबिया की शक्ल की जो है वो किडनीज मौजूद होती हैं। दो किडनीज होती हैं, ठीक है, एक लेफ्ट और एक राइट किडनी जो है वो पाई जाती है। इन किडनी के दरमियान में क्या होता है, थोड़ा सा डिप्रेशन होता है जिसे हम नाम देते हैं पेल्वस का, क्योंकि किडनीज के लिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जाता है वो रीनल है, तो इसलिए हम उसे कहते हैं कि ये जो डिप्रेशन है, ये जो गड़ा सा मौजूद है, इसे रीनल पेल्वस का नाम दिया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद ब्लड वेसल्स होते हैं। ये हमने दिखा रखी है क्या चीज़, ये हमने सप्लाई दिखा रखी है। एक जो है वो क्या है, वो रीनल वेन है जो क्या करी है, जो किडनीज को क्या करी है, किडनी से जो है वो खून को लेके आ रही है, तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, रीनल वेन है। इस तरह एक वो है जो रीनल आर्टरी है जो क्या कर रही है, किडनीज को खून मुहैया कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह क्या होता है, लेफ्ट और राइट जो है वो रीनल आर्टरीज के अंदर मौजूद होती हैं, और लेफ्ट और राइट जो है वो क्या होती हैं, वो रीनल वेन जो है वो मौजूद होती हैं। फिर ये क्या होता है, हर गुर्दे से एक ट्यूब निकलती है हर किडनी से, उस ट्यूब को हमने नाम दिया किसका, यूरेटर का नाम दिया। इसका काम होता है कि ये क्या करती है, किडनीज जो यूरिन बनाती हैं ये उन यूरिन को किडनीज से क्या करते हैं, मुंतकिल करती हैं किसकी तरफ, मस्कुलर बैग की तरफ। ये जो मस्कुलर बैग हमने बनाया है इसे क्या कहते हैं, इसे यूराइनरी ब्लैडर कहते हैं, या उर्दू में से मसाने का नाम दिया जाता है। तो यहाँ आता है और ये जाके बाहर ओपन होता है किसके जरिए, एक सुराख के जरिए। उस सुराख को कहते हैं यूरिथ्रा। अब ये यूरिथ्रा जो है वो बाहर जाता है, अगर फीमेल होंगी तो ये ओपन होगा थ्रू वेजिना, अगर जो है ना क्या मेल है तो ये ओपन होगा थ्रू पीनस। अब ये क्या होगा, जहाँ से ये ओपन होगा आगे तो उसलिए उसे फिर यूरिथ्रा ओरिफाइस का नाम देते हैं कि यूरिथ्रल ओरिफाइस वो कहते हैं क्या होता है, वो स्फिंक्टर मसल्स होता है, वो जंक्शन होता है जहाँ पर ब्लैडर और जो यूरिथ्रा आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं या मिलते हैं, वहाँ पे जंक्शन होता है, वहीं पर स्फिंक्टर मसल जो है ये मौजूद होते हैं। इसके अलावा हर किडनी के ऊपर फैट बॉडी होती है, उस फैट बॉडी की वजह से उसके ऊपर क्या होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ये एड्रीनल ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये एडीएच भी पैदा करते हैं, एड्रेनलिन भी पैदा करते हैं, जो हम किडनी के फंक्शन के अंदर, यानी कि जब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जब हमने किडनी का क्या किया, क्या किया, ट्रांसेक्शन किया, किडनी को काटा देखने के लिए, तो हमें पता चला कि ह्यूमन किडनी के कुछ पार्ट होते हैं। वो कौन कौन सा पार्ट होता है, जो सबसे बाहर वाला पार्ट मौजूद होता है उसे कहते हैं कॉर्टेक्स। फिर इस कॉर्टेक्स के बाद हमने देखा है कि बाहर क्या होता है, वो फैट की बॉडी वैसे मौजूद होती है जिस पर ग्लैंड्स होते हैं, जिसे एड्रिनल ग्लैंड्स का नाम देते हैं। कॉर्टेक्स के बाद दूसरा हिस्सा जो इसके अंदर आता है वो आता है मेडुला। इनमें थोड़ा सा फर्क होता है, एक तो टिश्यूज़ की अरेंजमेंट का, दूसरा इनका कलर का भी क्या होता है, फर्क होता है। जो मेडुला होता है वो थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, कॉर्टेक्स जो है वो थोड़ा सा लेस कलर का जो है मौजूद होता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, इस तरह मखरूती शक्ल के, इस तरह पैरामिडल शेप जो है ना वो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें नाम दिया जाता है रीनल
ठीक है ना, पैरामिड्स का नाम दिया जाता है। तो रीनल पैरामिड्स क्या होते हैं? मखरूती शक्ल के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किडनीज के अंदर मौजूद होते हैं। ये फिर क्या करते हैं, जब ये पैरामिड्स आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, मिलते हैं, तो किडनी के दरमियान में एक डिप्रेशन पैदा होता है, जो हमने पहले भी कहा था, जिसे हम रीनल पेल्वस कहते हैं। यही वो जगह होती है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर यूरिन जो है वो क्या होना होता है, वो हर नेफ्रॉन से, हर जगह से क्या होना होता है, वो इकट्ठा होना होता है, रीनल पेल्वस में आता है। और रीनल पेल्वस से फिर वो किस में चला जाता है, फिर वो चला जाता है यूरेटर के ज़रिए आगे चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, कार्टेक्स होता है, अंदर इसके क्या होता है, वो मेडुला मौजूद होता है अंदर, फिर उसके मेडुला के बाद क्या होते हैं, वो पैरामिडल शेप के स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें रीनल पैरामिड्स का नाम दिया जाता है। इनके दरमियान भी क्या मौजूद होते हैं, इनके दरमियान भी जो है वो सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इनके दरमियान भी स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होते हैं जिन्हें कैलक्स का नाम भी देते हैं या रीनल कॉलम का नाम भी दिया जाता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर होते हैं। अब यही कॉर्टेक्स और जो है वो किसकी वजह से, मेडुला की वजह से, कॉर्टेक्स और मेडुला की वजह से जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जो क्या है किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है, उनकी भी दो अकसाम है। अब वो नेफ्रॉन जो क्या होते हैं, जो पाए जाएंगे कॉर्टेक्स रीजन में, कॉर्टेक्स रीजन में जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं उसे फिर नाम दिया जाता है किसका, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का नाम दिया जाता है। यानी कि वो नेफ्रॉन जो किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में मौजूद हैं उसे जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का नाम दिया जाता है। फिर इस तरह वो नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स और मेडुला के बॉर्डर के ऊपर मौजूद होते हैं उन्हें फिर नाम दिया जाता है किसका, उसे नाम दिया जाता है जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स वो होते हैं जो कॉर्टेक्स और जो है वो क्या होते हैं, जो मेडुला के बॉर्डर पे मौजूद होते हैं वो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं, और जो कॉर्टेक्स रीजन में मौजूद होते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। तो बेसिकली ह्यूमन जो किडनी होती है वो उसकी जो डायग्राम होती है, उसकी जो क्या होता है स्ट्रक्चर होता है वो क्वाइट सिंपल होता है। ये हमने आज उसके स्ट्रक्चर को क्या किया, डिस्कस किया। अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किडनी जो है वो छोटे छोटे जो नेफ्रॉन से बनी होती है उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है।